हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और शानदार वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि 2024 का ये मॉडल सेट है। यह मॉडल सेट गूगल वेबसाइट पर, आप अगर जैक के वेबसाइट पर अगर सर्च करेंगे तो वहां पर अपलोड किया हुआ है। लेकिन यह वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल भी आ रहा था, सर ये क्वेश्चन करवा दीजिए, ये वीडियो करवा दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे समझने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत सारे विद्यार्थी हमें मैसेज कर रहे थे। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स, आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो में 2023 का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जा करके आप सर्च करके देख लें, क्योंकि 2022, 23, 24 और 25 का मॉडल सेट कर लेते हैं और हमारा जो दिया गया ऑफलाइन क्लासेस में वो नोट्स कर लेते हैं, तो आप 40 ऑफ 40 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए 2024 का जो मॉडल सेट है वो मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और शुरू से अंत तक बंद कमरे में बिना कोई डिस्टर्ब के अकेले शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप देखें, समझें और सुने। सुना हुआ चीज़, देखा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा याद होता है। और हमारे यहाँ रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में भी क्लास 11th का रिवीजन क्लास चल रहा है। अगर आपके संपर्क में कोई विद्यार्थी हैं तो आप एक बार आकर के क्लास कर सकते हैं। एक बार बच्चा क्लास किया तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ की पढ़ाई कैसी है। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देर न करते हुए हम लोग मॉडल सेट पर चलते हैं। और आज का क्लास में मैं 2024 का मॉडल सेट कराने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो की तरह आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही रहेगा और सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका पैसेज रहेगा। 1 to 5 क्वेश्चन क्या रहेगा, पैसेज। और ये पैसेज से क्वेश्चन आएंगे और पैसेज से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जो पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मिक, थर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेस। ये जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा, क्योंकि मैंने पैसेज तो पढ़ लिया है। तो इसका आंसर होगा ए, रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फिनाइट। दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी नंबर होगा, फॉसिल फ्यूल। तीसरा क्वेश्चन है, मैं आगे समझाऊंगा, पैसेज में डायरेक्ट ही बताते जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट। तो इसका तीसरा का आंसर होगा डी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा, इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो बच्चे देखेंगे ध्यान से, अगर आप पैसेज को प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो हमारा वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा कि इसका आंसर ये है, क्योंकि देखा हुआ चीज़ याद रहेगा। और अगर गुड लक आपका रहा तो ये सेम पैसेज दे दिया तो आपके लिए तो और बेहतर हो जाएगा, इसलिए जरूर देखना है शुरू से अंत तक। 5 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। 5वां नंबर का आंसर बी होगा, प्रोड्यूस। बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ गया आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन है ये। एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। आज का टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है। एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग समझिए, यहाँ से मैं समझाना चाहूँगा और डिटेल समझाऊंगा। एब्रीविएशन क्या होता है कि एब्रीविएशन जैसे हम लोग डॉक्टर में DR लिखते हैं, मिस्टर में MR लिखते हैं, गवर्नमेंट में GOVT लिखते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे जो शब्द यूज करते हैं ना बच्चे, वो सब एब्रीविएशन वर्ड है। और ये सब यूज करते हैं नोट मेकिंग में। कहाँ करते हैं, नोट मेकिंग। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नोट मेकिंग। द समरी ऑफ द पैसेज कंटेंट। अच्छा बताएंगे बच्चे, कोई समरी बताएंगे आप या कोई समरी बनाएंगे आप
तो समरी बनेगा तो आपका समरी में मेन आइडिया होना चाहिए, मेन तरीका होना चाहिए, तभी तो समरी बनेगा। जहां तहां से अगर लिख देंगे तो समरी तो बनेगा नहीं। तो इसका मेन आइडिया राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बच्चे चलेंगे। हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। बच्चे आपको बताना है कि फॉर्मल लेटर में जो आप जैसे मान लीजिए कुछ सैल्यूटेशन लिखते हैं, सैल्यूटेशन का मतलब महाशय। आप हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो महाशय लिखे होंगे, और इंग्लिश में क्या लिखे होंगे, सर और मैडम लिखे होंगे। तो इसमें से बहुत सा भी सही है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा इस वीडियो के मुताबिक होगा डियर सर मैडम। अगर इसमें सिर्फ सर और मैडम होता तो सर और मैडम ही होता, लेकिन सर और मैडम नहीं है, इसलिए डियर सर और मैडम इसका राइट आंसर हो गया। तो 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन। बच्चे पढ़ाए हो ऑफलाइन क्लासेस में लेटर टू द एडिटर, और लेटर टू द एडिटर, एडिटर का मतलब होता है संपादक, संपादक एज ए रिपोर्टर। लेटर टू एडिटर का मतलब ये होता है कि अपनी शिकायत हम लोग पत्रकार के माध्यम से अधिकारी को पहुंचा रहे हैं। तो पत्रकार कहाँ लिखता है? न्यूज़पेपर में। तो लेटर टू एडिटर है तो न्यूज़पेपर ही होगा। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे मैं 40 क्वेश्चन इस वीडियो में है, टोटल 40 क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? बच्चे खुद सोचिए कि एक रिपोर्टर जब न्यूज बनाएगा तो उसमें से पर्सनल कमेंट तो कभी नहीं लिखेगा। रिपोर्ट का मतलब रिपोर्टर, और रिपोर्ट बनाएगा तो पर्सनल कमेंट का चर्चा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 11th नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। कभी भी रिपोर्ट जब बनाया जाता है, नरेशन का मतलब कथन या कहा जाता है, तो नरेशन का मतलब कथन और इवेंट का मतलब घटना। और रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट कोई भी रिपोर्ट बनाए, जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन बता रहे हैं वीडियो, अगर यही वीडियो की चर्चा कल करे, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी बातों को पेपर में अगले दिन लिखता है, कोई कार्यक्रम हुआ था अगले दिन चर्चा होता है, मतलब पास्ट की घटनाओं का वर्णन करना ही रिपोर्ट कहलाता है। तो इसका बच्चे रिपोर्ट कभी भी लिखा जाता है तो पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा है व्हाट शुड द पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, तो पहला पैराग्राफ जो आप लिखते हैं वो उसमें क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब ए होगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आपको पता होना चाहिए बच्चे, शुरू में तो कंक्लूजन नहीं डाल दीजिएगा, तो स्टैटिक्स नहीं डाल देंगे, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं डाल देंगे, तो आपको बच्चे ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में परिचय देना होगा। कोई भी चीज़ का परिचय देंगे तो बच्चे क्वेश्चन पूछा था क्या, देखिएगा क्वेश्चन में आर्टिकल पूछा, आर्टिकल एज ए निबंध होता है, आर्टिकल का मतलब क्या था? निबंध। और आर्टिकल निबंध होता है, तो निबंध होता है तो कोई भी निबंध लिखेंगे तो आपको सबसे पहले उसका क्या देना होगा? परिचय। तो संक्षिप्त में परिचय देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कैन बी रिटेन इन, व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। अगर हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या डालेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक पर हम लोग लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग सुझाव भी देते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाता है वो भी बताते हैं। तो हम लोग इसमें से ऑप्शन होगा 13 का डी, सजेशन रेमेडियल मेजर्स। सजेशन भी देते हैं और उसको रोकथाम के लिए भी तरीका बतलाते हैं। तो 13 का बी और ए दोनों होगा, तब मतलब डी नंबर होगा, बोथ ए एंड बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जंबल वर्ड है। जंबल वर्ड मतलब है से रीअरेंज है, उसको सजाना है। तो आपके पास तो सब दिया हुआ है 14 में, आपको सजा देना है। सही सेंटेंस क्या होगा? तो आप बी नंबर पढ़िए, श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, ये राइट आंसर है, सजा करके लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी, 14 का बी। 15, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल सेंटेंस, ये भी आपको सजाना है। तो 15 का ए होगा, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड,
यहाँ पर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। ड्रामेटिस्ट किसको कहते हैं? जो व्यक्ति ड्रामा का रोल करता है उसी को क्या कहते हैं? ड्रामेटिस्ट कहते हैं। तो इसमें से मेरे हिसाब से ए नंबर जो है वो बहुत सटीक सजाया हुआ है। पहला नंबर पढ़ेंगे, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो राइट आंसर ए, 15 का ए। वीडियो बना रहा हूँ, घर से फोन भी आ रहा है तो मैं फोन को डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ बच्चे। और जब मैं घर का फोन कट कर सकता हूँ तो आप तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देख सकते हैं, है ना? क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर अवर डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर, ब्रेड मतलब रोटी और बटर मतलब मक्खन, ये दोनों काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। इसीलिए इसका आंसर इज होगा। अगर काउंटेबल होते तो आर होता, तो इसका आंसर इज मारेंगे। 17, आई फेल व्हेन आई खालिस्तान द रोड। तो फेल मतलब क्या होता है? गिर जाना। तो जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मैं गिर गया। क्रॉस कर रहा था तब गिरा, तो क्रॉस कर रहा था तब गिरा, तो पास्ट में है तो वाज क्रॉसिंग। तो 17 का डी नंबर। 18 क्वेश्चन, ग्रामर बहुत इजी है। यू खालिस्तान लीव नाउ इफ यू विश, है ना? यदि आप इच्छा जाहिर करते हैं तो आप जा सकते हैं, है ना? तो आपको बच्चे पता होना चाहिए, परमिशन दिया जा रहा है तो जा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो लीव मतलब छोड़ना भी होता है, तो मे होगा इसका आंसर। क्या होगा? मे। और मे का यूज परमिशन में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चे देखेंगे, यू स्विम। तो यू स्विम, आप तैर सकते हैं। तो आप किसी से पूछ रहे हैं, लगता है कि वो आदमी आपके आसपास है ना? अब फ्रेंडली है तो कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? तो अपने से क्लोज वाले को कैन कहते हैं, और कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति वहां पर हो तो वैसी जगह पर मे कहते हैं। तो ज्यादा ही नजदीकी बन रहा है कि कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? तो यहाँ पर कैन होगा। क्या होगा? कैन। अब हमारा ग्रामर ग्रामर सेक्शन बच्चे खत्म हो गया। अब हम लोग बुक सेक्शन की ओर चल रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे स्टूडेंट्स। द बिग गर्ल इन द पोयम ए फोटोग्राफ रेफर्स टू। बड़ी लड़की कौन है? तो फोटोग्राफ चैप्टर में 3 लड़कियों के बारे में बताया गया है। तो बीच वाली लड़की जो राइटर की माँ है और वही बड़ी लड़की रहती है, तो पोइट्स मदर। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे स्टूडेंट। तो वहां लिखा हुआ है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड ऑन द पोयम द लेबनम टॉप। द लेबनम टॉप पोयम में कौन सा महीने का प्रयोग किया गया है? सितंबर, सितंबर इसका राइट आंसर होगा। और लेबनम टॉप का मतलब, लेबनम मतलब अमरतास का पेड़। क्वेश्चन 22 है, इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनिफाइड। वॉइस ऑफ द रेन में जो व्यक्तिगत ये चर्चा की गई है वो किसके बारे में? वर्षा के बारे में। तो इसका राइट आंसर रेन होगा। 23, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन। बचपना खो देना। तो बचपना खो देना ये चैप्टर है चाइल्डहुड का। तो बच्चे याद रखेंगे द फेस ऑफ अ चाइल्ड। बचपन का ही चेहरा आप याद करते हैं अभी, तभी तो लगता है कि आपने बचपना खो दिया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अकॉर्डिंग टू द पोयम द फादर टू सन हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर। इस पोयम में कौन है जो एक अजनबी टाइप से बात कर रहा है? तो अजनबी कौन है इसमें? बाप और बेटे हैं। तो 24 का ए होगा, फादर एंड सन। बाप अपने बेटे को नहीं समझता है और बेटा भी अपने बाप को नहीं समझता, ये चैप्टर ही ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर ए कंपनी टू हिज स्कूल। दादी माँ कुशवंत सिंह को स्कूल ले जाती थी। आपको पता होना चाहिए, एक कंपेन मतलब साथ में किसको ले जाती थी? कुशवंत सिंह को। क्यों ले जाती थी? क्योंकि स्कूल के बगल में मंदिर अटैच होता था। तो बच्चे इसका आंसर ये होगा, बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल। 25 का ए। जब हम लोग को सब आंसर याद हो गया बच्चे, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। आप बार बार इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल याद हो जाएगा। और हमें उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द ग्रैंड मदर ऑफ कुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। दादी माँ वैसे एजुकेशन पर विश्वास करती थी जो धर्म से रिलेटेड हो। तो इसका आंसर होगा रिलीजियन बेस्ड।
नेक्स्ट 27, हाउ मैनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉनिंग देयर सिफरिंग स्किल्स। मैंने बताया था बच्चे कि कितने साल से अपने आप को टाइम स्पेंड कर रहे थे उस यात्रा को सफल बनाने के लिए। 16 साल, 16 ईयर्स। ये चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर का क्वेश्चन है, और पहला ही पन्ना में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ज्वाइन गॉर्डन कुक इन कैप्टन कैप्टन टू टैकल द सदर्न इंडियन ओशियन। आपको पता होना चाहिए कि गॉर्डन कुक इसके जो राइटर है एनालिस्ट, वो दो नाविक को लेके गए थे। एक नाविक का नाम था लैरी बीगल जो अमेरिका का रहने वाला था, और दूसरा का नाम है स्विस हर्ब सिगलर और ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, मतलब दोनों नाविक हैं। लैरी बीगल कहाँ का? अमेरिका का। और स्विस हर्ब सिगलर कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। 29, द टॉम्ब ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाई, ये जो डिस्कवरिंग टूट वाला चैप्टर है, और सफलता इसमें से मिली थी किसको? हावर्ड कार्टर को। तो हावर्ड कार्टर 1922 में स्टार्ट किए थे और 5 जनवरी 2005 को सफलता हासिल किया था उन्होंने उस कब्र को खुदाई करते हुए। 30 नंबर, द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वर बरिड इज नोन एज। आपको पता होना चाहिए उस राजा जो परिवार का जो अंतिम व्यक्ति था उसको दफनाया गया था घाटी में। तो घाटी का अंग्रेजी वैली होता है, तो वैली ऑफ किंग्स। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जो एडवेंचर चैप्टर का है। गंगाधर पंत गैंटेंडो वाज ए प्रोफेसर ऑफ। जो गंगाधर पंत जो प्रोफेसर थे, और वो कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? क्योंकि वो हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और इसलिए हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। कोरा कंप्लीट करना मतलब माउंट कैलाश का यात्रा करना। ये चैप्टर कौन सा है बच्चे, मैं बता देता हूँ। ये चैप्टर है आपका सिल्क रोड का। तो कोरा कंप्लीट करना मतलब माउंट कैलाश का यात्रा करना। तो इसका आंसर होगा सी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 33 है। 7 क्वेश्चन और बचे हुए बच्चे वीडियो में बने रहेंगे और ध्यान से देखेंगे। व्हाट डिड लहमो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट। बच्चे आपको मैं बता दूं कि लहमो एक पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली महिला थी, और जो पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं और लंबे बाजू वाला कोट पहनते हैं, है ना, उसको ड्रोकबा कहा जाता है। लेकिन लामो जो है, जब ये लोग राइटर निक मिडिल्टन जो इस चैप्टर का राइटर है सिल्क रोड का, और उसका दोस्त का नाम था डैनियल, और एक थे सेतन ड्राइवर, ये तीनों जब जा रहे थे तो लामो ने एक ऊन का बना हुआ कोट इन लोग को दी थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में सफ़र करना ठंड लगता है। तो बच्चे सीप स्किन कोट मतलब सीप का ऊन का बना हुआ कोट वो दी थी। तो 33 का ए होगा। 34, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग हाउस। मिसेस डॉर्लिंग के घर में मिसेस एस की बेटी कितनी बार गई थी? 2 बार गई थी। पहली बार गई तो मिसेस डॉर्लिंग मिली जो पहचानने से इनकार की, और दूसरा बार जब गई तो उसकी बेटी मिली। 2 बार गई थी, तो इसका आंसर ट्वाइस होगा, बी नंबर। 35, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू बॉयज। 2 लड़कों की कहानी है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपको मैं बताया था बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये दोनों लड़के आर्मेनिया के रहने वाले थे, जो एशिया और यूरोप के बीच में ये कंट्री पड़ता है, और वहाँ की कहानी है। तो ये आंसर बी होगा। 36, हु वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जो इस चैप्टर में जो रियल घोड़ा का जो मालिक है कौन है? जॉन बैरो। कौन है? जॉन बैरो। इसका राइट आंसर जॉन बैरो होगा। 37, हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन का जो भाग्य की बातें को जो बता रही है, मिसेस पियर्सन के बारे में बता रही है, वो कौन थी? मिसेस फिजराल्ड। एक पड़ोसन लेडी रहती है जो उसके भाग्य के बारे में सब कुछ बता देती है। तो फिजराल्ड स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग लेडी रहती है, वही बताती है। तो 37 का ए। 38, एंड्रयू मैनसन वाज बाई प्रोफेशन। ये चैप्टर बर्थ चैप्टर का है। बच्चे एंड्रयू मैनसन एक डॉक्टर होते हैं जो कि एक डेड बच्चे बोलिए, या तो बच्चे में जब जन्म हुआ था तो बच्चे में जान नहीं थी, लेकिन एंड्रयू मैनसन ने बचाने का काम किया और एक डॉक्टर थे। इस चैप्टर को भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाया है और इसके बारे में बताया था कि कहाँ काम करता था,
किससे दोस्ती था, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, है ना। बताया था ना इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्रिस्टीन, याद रखेंगे, वो भी आ भी सकता है, तो क्रिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन अंडर द आर्क। ये चैप्टर है द टेल ऑफ मैलन सिटी। द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन, राजा जी का मुकुट गिर गया था, और गिरा था तो गिरने का कारण यह है कि वो जो स्टेज बना हुआ था लो बना हुआ था, तो बी नंबर आंसर देखेंगे, द आर्क वॉज बिल्ड टू लो, इसका आंसर बी होगा। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मैलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड। द टेल ऑफ मैलन सिटी के अनुसार अंतिम रूप से फांसी की सजा किसे दी गई थी। बच्चे आपको मैं बता दूं कि फांसी की सजा राजा को ही हुई थी। राजा दूसरे को सजा सुनाता है इस कहानी में, इस पोएम में, लेकिन अंतिम रूप में वही फंस गया था। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम ये भी है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स इस वीडियो को कम से कम आप 5 बार देखिए। 20 मिनट का वीडियो है लगभग, तो 5 बार देखिए, और इसमें मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नए मॉडल सेट की ओर से, और अब बताऊंगा आपको मैं 2022 का मॉडल सेट, और फिर मैं बताऊंगा 2025 का मॉडल सेट। धीरे धीरे मैं सभी मॉडल सेट को करवा दूंगा बच्चे। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें, और अगर कोई भी तरह का दिक्कत है तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप किसी भी तरह से व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।